हे एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। जैसा कि आज हम लोग जानेंगे पेशवाओं का युग के बारे में। पेशवाओं का युग जो मराठा राज्य से संबंधित है। मराठा राज्य जो आगे चलकर पेशवाओं का युग के रूप में आ गया। मराठा राज्य में छत्रपति जो आगे चलकर पेशवाओं का युग में बदल गया। मध्यकाल में छत्रपति कहलाता था राजा, और उसके बाद धीरे धीरे पेशवाओं का युग स्टार्ट हो गई। उसके बारे में जानेंगे कि पेशवाओं का युग के आने के बाद क्या क्या हुआ। पेशवाओं के आने से पहले के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, पोस्ट है। मराठा राज्य के अब तक दो वीडियो पोस्ट हो चुकी है, जिसमें से क्लियर किया गया था कि मराठा राज्य जो स्थापना किस तरह से हुई, किसके द्वारा किया गया, कब किया, उसके बारे में। और सेकंड वीडियो में ये बताया गया था कि मराठा के बाद जो स्थापना के बाद कौन कौन से शासक क्या क्या किए। और उसके बाद आज जानेंगे कि वो छत्रपति से पेशवाओं के रूप में बदलने के बाद पेशवाओं ने क्या किए। क्लियर। और कल के वीडियो में, मतलब इससे पहले वाले वीडियो जो भी नहीं देखे हैं वो जाके देख लीजिए, ताकि आज की क्लास को समझने में उसे दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। और आज चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पेशवाओं का युग के बारे में। ये पेशवाओं का युग जो है आधुनिक मराठा कहलाता है। इससे पहले जो छत्रपति का राज्य था वो मध्यकाल में आता था। उसके बाद अब पेशवा आधुनिक काल में परिवर्तित हो गया। ये पेशवा का जो युग में सबसे पहले शासक बालाजी विश्वनाथ बने। बालाजी विश्वनाथ कौन थे? साहू को जो है छत्रपति बनाने में जो काफ़ी मदद की थी। मराठा के शिवाजी सेकंड के युद्ध में, जो 1707 ईस्वी के खेरा का युद्ध में इसकी सहायता किया था बालाजी विश्वनाथ ने साहू के। क्लियर। और आगे है बालाजी विश्वनाथ का कार्यकाल 1713 से 1719 है। उसके बाद इन्होंने ही जो है 1707 में साहू की सहायता करके छत्रपति बनाने में अहम भूमिका अदा की थी। छत्रपति साहू को छत्रपति बनाने में बालाजी विश्वनाथ का बहुत बड़ा योगदान है। क्लियर। और मराठा राज्य के जो पुनर्स्थापक बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही पेशवाओं का युग जो है, पेशवाओं का युग लाया। क्लियर। इससे पहले मैंने बताया, आपको बता दिए हैं कि वीडियो के माध्यम से मैंने बताया कि किस तरह से पेशवा आया। तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि आप देख लीजिए। क्लियर। और मराठा का जो स्थापना जो करते हैं वो छत्रपति शिवाजी करते हैं 1674 ईस्वी में। उसके बाद पुनः स्थापना बालाजी विश्वनाथ के द्वारा किया जाता है 1713 ईस्वी में। क्लियर। उसके बाद आगे चलकर जो है 1719 के बीच में साहू मतलब दिल्ली समझौता आता है। तब पेशवाओं का युग के आने के बाद भी छत्रपति साहू थे। हालांकि गद्दी पर साहू थे, लेकिन सारा काम बालाजी विश्वनाथ के द्वारा किया जाता था। इसलिए छत्रपति साहू को छत्रपति रहने दिए। उसके बाद दिल्ली मतलब मुगल साम्राज्य के बीच एक समझौता होता है 1719 में। उसके बारे में अभी समझेंगे, इस स्लाइड के बाद उसी को समझेंगे। क्लियर। उसके बाद जो है मराठा राज्य के जो छत्रपति से जो है पेशवा में परिवर्तित कर दिया था बालाजी विश्वनाथ ने। सब पहले जो मध्यकाल में मराठा छत्रपति का युग कहलाया। उसके बाद आधुनिक काल में मराठा जो है पेशवाओं का युग कहलाया। ये सब बालाजी विश्वनाथ के द्वारा ही किया गया। और एक पेशवा का जो होता है, पेशवा का पहले रणनीति ये था कि वो वंशानुगत नहीं था। जिस तरह से मराठा में छत्रपति हुआ करते थे वंशानुगत, कि शिवाजी के बेटे संभाजी छत्रपति बने, फिर उसके बाद साहू आए, उसके बाद नहीं आए, थोड़ा बाद में साहू बने थे। उससे पहले राजा राम बने, राजा राम के बेटे फिर शिवाजी सेकेंड बने। मतलब वंशानुगत था छत्रपति। और ये पेशवाओं का जो है पहले, पेशवाओं का युग स्टार्ट होने से पहले पेशवाओं का वंशानुगत नहीं था। क्लियर। बालाजी विश्वनाथ ने पेशवाओं को वंशानुगत कर दिया, जिससे आगे चलकर बालाजी विश्वनाथ के बाद जो है उनका बेटा बाजीराव फर्स्ट बनते हैं पेशवाओं का युग के शासक। रिसेंटली एक मूवी भी आई है बालाजी मस्तानी, और बाजीराव मस्तानी, सॉरी गाइस, बाजीराव मस्तानी, जो उसी पर आधारित मूवी है। क्लियर। उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और बालाजी विश्वनाथ का मृत्यु मतलब निधन 1719 ईस्वी को हो जाती है। इसका निधन 1719 में हो जाती है। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग।
अब जानेंगे दिल्ली सल्तनत, मतलब दिल्ली समझौता के बारे में। क्या हुआ था दिल्ली समझौता के अंतर्गत? देखिए, पेशवाओं का युग तो आ गया था, लेकिन उस समय शासक जो था साहू ही था। क्लियर? साहू छत्रपति था और मुगलों के बीच हुआ था। मुगल के उस समय शासक जो है शासक जो फर्रुखसियर था, फर्रुखसियर था 1719 में। क्लियर? 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद बहादुर शाह फर्स्ट आ जाता है। उसके बाद ऐसे करने के बाद जो है 1719 ईस्वी में जो है फर्रुखसियर शासक बनते हैं। उस समय जिस तरह से साहू मतलब मराठा के योग्य शासक नहीं थे, उसी तरह फर्रुखसियर भी एक योग्य शासक नहीं थे। क्लियर?